नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और सी न्यूज भारत के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और इस पावन दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भगवत पुराण के अनुसार चंद्रघंटा माता का यह स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा गया। मां दुर्गा की ये शक्ति तृतीय चक्र मणिपुर चक्र में विराजमान होकर ब्रह्मांड की सभी दिशाओं और प्राणों को संतुलित करती है। उनकी उपासना से भक्तों को महाआकर्षण, साहस और मानसिक स्थिरता प्रदान होती है। मान्यता है कि चंद्रघंटा माता की भक्ति से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और भक्त सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा के स्वरूप, पूजा विधि और महत्व के बारे में, ताकि उनके आशीर्वाद से आपका जीवन भी सुख, समृद्धि और शक्ति से परिपूर्ण हो। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। मां दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा का रंग सोने के समान तेजवान है। माता के 3 नेत्र और 10 भुजाएं हैं। इनके प्रत्येक हाथों में कमल का पुष्प, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, चक्र, खप्पर और अग्नि सुशोभित है। मां चंद्रघंटा शेर पर सवार होकर आती हैं और हर समय युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। ऐसी मान्यता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वह निर्भय व वीर बन जाता है। देवी की आराधना से व्यक्ति के मुख, नेत्र और काया में सकारात्मक विकास होता है। इसके साथ बुद्धि और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आप भोग में दूध से बनी चीजें अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि दूध का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और समृद्धि का आशीष देती हैं। मां चंद्रघंटा का ये स्वरूप बहुत कल्याणकारी माना जाता है। तो देखा, नवरात्रि का तीसरा दिन हमें सिखाता है कि साहस, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ही जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है। माता चंद्रघंटा की पूजा से हमारे मन और विचारों में स्थिरता आती है और हम अपने कर्मों में संतुलन और सकारात्मकता ला सकते हैं। इस पावन अवसर पर भक्तों को चाहिए कि वे सच्चे मन और श्रद्धा से माता का पूजन करें, व्रत रखें और भोग अर्पित करें। विश्वास रखें, मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद आपके जीवन में साहस, आकर्षण और समृद्धि लेकर आएगा। फिलहाल के लिए नवरात्रि की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। शुभ नवरात्रि।